आप सब मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय जो कई दिनों से चर्चा का विषय बना है जम्मू क्षेत्र के अंदर, इंटेलेक्चुअल्स हो, इंटेलिजेंशिया हो या सिविल सोसाइटी इन जनरल हो, और स्टूडेंट स्कॉलर्स हो, कल्चरल एक्टिविस्ट हो, तो कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक जो विषय जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर 13 और 14 तारीख को संस्कृति और साहित्य का समागम उस पर है। हम इसका स्वागत करते हैं कि संस्कृति और साहित्य का समागम करें, परंतु जो शब्द, जो थीम, जो टाइटल रखा गया है जमूयत, उस पर हमारा एक कड़ा रुख है। जमूयत शब्द ना हमारे इतिहास का, ना हमारी संस्कृति का कहीं पर भी प्रयोग किया हुआ या उल्लेख हुआ ऐसा विषय है या ऐसा कोई शब्द है। ये नया शब्द गढ़ने की आवश्यकता क्या है? जमूयत को जब हम राजतरंगिणी में ढूंढते हैं, नीलमत पुराण में ढूंढते हैं, तो हमको कहीं नहीं मिलता। हमारी सभ्यता से जुड़े जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी किताबें हैं लिखी गई, कहीं पर भी नहीं मिलता। तो ये शब्द का प्रयोग हुआ कहां से? क्योंकि हमने हमेशा माना है कि जम्मू कश्मीर एक एंटिटी है, एक यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग 2 डिवीजन्स होंगे, जिसमें जम्मू के 10 जिले हैं, पर पुंछ से लेकर के किश्तवाड़ तक और बनिहाल से लेकर के लखनपुर तक हम एक जियो कल्चरल लैंडस्केप हैं। यह हमारी मान्यता है, क्योंकि हमने इस चीज का जो उल्लेख है, रेफरेंसेस है, वो हमने अपनी किताबों में देखे, अपने शास्त्रों में देखे, अपने सारे देखे कि जम्मू का एक समग्र इतिहास है। तो ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई आज इस शब्द के प्रयोग के लिए? जो ये विमर्श है, जो एक नैरेटिव जमूयत के माध्यम से बनाया गया, वो कहीं ना कहीं खोखला है और हमारी पहचान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि ये कॉनोटेशन अपने आप में एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। इसलिए माननीय उपकुलपति महोदय से हम ये पूछना चाहते हैं कि वो पब्लिक सेंटिमेंट्स, पब्लिक इमोशंस के साथ क्यों खेलने का प्रयास करें। जम्मू का अपना एक इतिहास, उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने से उनको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। ये कल्चरल फॉल्ट लाइंस क्रिएट करके, जिसकी वजह से उनको वो कुछ शब्द वापस लेने पड़े, इसके पीछे के आइडिएटर्स कौन है, इसके पीछे के जनक कौन है, इसके पीछे ये किसकी मंशा और किसके कहने पर ये किया गया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ये प्रश्न का विषय है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने असेंबली में भी देखा, एक सरकार के मंत्री ने बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया और उन्होंने बड़े रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होने की एक पुष्टि की थी, जो कि कभी भी हमने जिसको ना एक्सेप्ट करते हैं, जो आम जम्मू का जनमानस है, और आइडिएटर्स को, जो उसके जनक हैं, उनको पनिशमेंट के तौर पर जम्मू यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा विषय है। जम्मू के अंदर जम्मू को एक रखने के लिए, जम्मू कश्मीर को एक रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो मेजर सोमनाथ शर्मा हो, परमवीर चक्र, चाहे जनरल जोरावर सिंह हो, चाहे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हो, और कई लोगों ने अपनी जानें दी, उनकी
जानों को देने के पीछे जम्मू कश्मीर और भारत था। उसके अंदर आज ये विषय, ये टाइटल को रख करके नई आइडेंटिटी गढ़ने का जो कुप्रयास है, उसके विरुद्ध हम लोग हैं और इसको वापस लेना चाहिए। इसकी हम मुखालफत भी करते हैं और इसको हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। तो जमहूरियत शब्द का प्रयोग ना होना चाहिए, ना होगा। इसको इंश्योर करना उपकुलपति महोदय के हाथ में है। उपकुलपति महोदय को तुरंत निर्णय लेना होगा, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता और साहित्य का समागम आप कीजिए, परंतु इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके रिपरकशंस आपको भुगतने होंगे। आगे की बात को रखने के लिए मैं अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व में एमएलसी अजय भारती जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात इस विषय पर विस्तारपूर्ण एक एलैबोरेटली। धन्यवाद अरुण जी।